सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। इस भारतवर्ष में अनादिकाल से सत्य की खोज होती रही। ये हमारे शास्त्रों से ज्ञात होता है और अनेक मार्गों से हमने सत्य की खोज की। अपना देश एक विशेष रूप से आध्यात्मिक है। उसका कारण ये कि अपने देश में बहुत सी बातें बहुत सुलभ है। हम जानते ही नहीं कि हमारा देश कितना समृद्ध है और कितना पावन है और यहाँ के लोग कितने सरल और मल रहित। विदेश के लोगों को हम लोग म्लेच्छ कहते थे, क्योंकि देखते थे कि ये लोग जो यहाँ आए इनकी सारी इच्छाएं मल के और जाती। हमारे जमाने में क्योंकि अब तो हम बुढ़े हो गए तो ये देखा जाता था कि ये जो लोग बाहर से आए हैं ये कितने उठले हैं, इनकी सारी दृष्टि कितनी उठली, इनकी जो इच्छाएं होती थी वो कितनी उठली। धीरे धीरे अपने देश पर भी इस पाश्चिमात्य संस्कृति की बड़ी जबरदस्त पकड़ आने और उसका कारण ये था कि 300 वर्ष से हमारे खोपड़ी पे लोग लद गए और हम लोग धीरे धीरे ये समझने लग गए कि ये बड़े कोई महान है जो हमारे देश में आए हैं और हमारे ऊपर राज करें। वास्तविक में इन्होंने सबको बेवकूफ बना कर ही अपना कार्य साधा। दूसरे कर्मकांडों की वजह से अनेक तरह की विचित्र विचित्र रीतियां कुरीतियां हमारे समाज में आ जाने के कारण हम लोग संस्कृतिहीन बनते, हमारी संस्कृति मिटती गई। विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि इतने साधक सामने हो। इसका कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े साधक रहे हो और आपने बड़ी साधना की हो जो आप हठात आज सत्य जानने के लिए आतुर हो गए। नहीं तो हर तरह के धर्म मार्तंडों ने, उसी प्रकार झूठे लोगों ने गलत गलत बातें देश में फैला दी और उसके पीछे इतने लोग लग गए थे। पर आज ऐसा समय आ गया है कि लोग सोचते हैं कि सत्य को ही पाना और सत्य की परिभाषा क्या है वो जानना है। सत्य क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि मैं कह रहे हैं कि इसे परखना चाहिए। सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और कुसंस्कार आदि उपाधि नहीं है, किंतु आप स्वयं साक्षात आत्मा स्वरूप। आत्मा क्या है? आत्मा उसी परमात्मा का आप में आया हुआ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। वो आपको बनना है और बाकी जो कुछ है वो सब व्यर्थ। क्योंकि जब तक आपने अपने को नहीं पहचाना तब तक आप किसी भी चीज की यथार्थता, रियलिटी नहीं जान सकते।
मोहम्मद साहब ने तक कहा, जब तुमने अपने को पहचाना नहीं तो तुम परमात्मा को नहीं पहचानता, इसलिए पहले अपने को पहचानना चाहिए। मैंने पहचानना जो है वो एक विशेष स्थिति है। आज आप मानव स्थिति में, और मानव स्थिति से आगे और कोई स्थिति जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आजकल का जो हम संसार में उपद्रव देख रहे हैं और जो हर तरह की नष्ट भ्रष्ट व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तब इसका कोई न कोई ऐसा मार्ग तो होगा ही जिससे मनुष्य का उद्धारण हो जाए। उनके उद्धार की बात तो सब साधु संतों ने करी और जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए उन्होंने कही। फिर वो उद्धार कब होगा और कैसे होगा? सहज प्रणाली की बात मैंने कही, ऐसी बात ये अनादि काल से इसे सहज कहा जाता है। जो ये प्राप्त करना है ये है सहज। पर पहले जमाने में ऐसे ऐसे लोग हो गए जो गलत रास्ते पर लोगों को ले जाते। ये किताब पढ़ो तो हो जाएगा, गंगा जी में नहाओ तो हो जाएगा, नहीं तो और कुछ उपद्रव करो तो हो जाए। ऐसी नानाविध उपकरणों से लोगों को आच्छादित कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया, उनके दिमाग में भर दिया। अब जैसे एक छोटी चीज है सत्यनारायण की पूजा, अब लोग उसमें दिमाग भी नहीं लगाते कि जब नारायण स्वयं सत्य स्वरूप है तो उसमें सत्य लगाने क्या है। अंधे जैसी ये सारी प्रथाएं हमारे यहाँ होती है। ये हिंदू धर्म में हुआ ऐसा नहीं, ईसाइयों में इससे भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा मुसलमानों में। लकीर की फकीरी जो पकड़ ली उससे उनका उद्धार तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेकिन जो कहा गया है कि तुम्हारे ही अंदर वो है, उसे खुद उसको प्राप्त कर, उस चीज को सब भूल जाते। एक तो स्त्री आचार कि ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, सर मुड़ाएंगे और शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं रखेंगे, ये सब करने से हमें परमात्मा प्राप्त। एक सादी सरल बात को सोचना चाहिए कि परमात्मा आपके पिता है। कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा भूखा मरे, और जो उस पिता के पिता, सारे पिताओं के पिता, जो जिनसे कि पिता का स्वभाव हम पितृत्व को प्राप्त करते हैं, वो परमात्मा ये चाहेंगे कि आप अपने सर मुड़ाओ और भूखे मरो। किंतु मनुष्य धर्म के मामले में सोचता है कि जो धर्म हम पालन कर रहे हैं उससे क्या लाभ, उससे हमने क्या प्राप्त। हम तो जानते हैं कि जितने ऐसे धर्मावलंबी हैं जो धर्म के लिए बहुत कठिन से कठिन तपस्या वगैरह करते हैं, वो इस कदर गुस्से होते हैं कि उनके पास जाना मुश्किल। और अगर आप जाइए भी तो कोई लकड़ी वकड़ी लेके साथ जाइए, क्यों? उनको तो बात बात में गुस्सा आता। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।